द साउंड ऑफ सन। इंटरनेट पर वायरल ये वीडियोस जिसमें बताया जा रहा है ये जो आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है ये आवाज़ सन की है, और ये जो फुटेजेस हैं ये क्लोजअप फुटेजेस हैं सन की। जब स्पेस में वैक्यूम है तो उसमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जब आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो ये आवाज़ है किस चीज़ की? कितनी रियलिटी है इस वीडियो में? क्या सच है इस वीडियोस का? क्या ये आवाज़ सही में सूरज की है? मैं बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में। सबसे पहले इस बात को समझो, स्पेस में आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो ये हवा के पार्टिकल को धक्का देती है और यही वाइब्रेशन हमारी कानों तक आता है जिसे हम साउंड कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, स्पेस में तो हवा है ही नहीं, तो ये साउंड आई कहाँ से? अगर सूरज के पास जाया जाए तो उसको तुम देख सकते हो और उसकी हीट को महसूस कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती। तो आखिर ये सोशल मीडिया पर वायरल आवाज़ है किस चीज़ की? बताऊंगा आगे वीडियो में। सूरज के अंदर हो क्या रहा है? ये कहानी इंटरेस्टिंग तो है। सूरज एक शांत गोला नहीं है, इसके अंदर हर सेकंड में न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब फटने ऐसा। सूरज के अंदर वाइब्रेशन होती हैं जैसे अर्थक्वेक आता है, और कितनी वाइब्रेशन तो ऐसी होती हैं वो कई हज़ार किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं। साइंटिस्ट इसी को स्टडी करते हैं और इसे कहा जाता है ये, पढ़ लेना, मुझसे ज़रा प्रोनाउंस नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें सारी बातें क्लियर कर दी। अब सवाल ये आता है ये साउंड है किस चीज़ की? नासा और दूसरे स्पेस के ऑब्जर्वेटरीज सूरज की वाइब्रेशन को डेटा कलेक्ट करते हैं। ये वाइब्रेशन बहुत लो फ्रिक्वेंसी पर होती हैं, इतनी लो कि ह्यूमन ईयर सुन ही नहीं सकते। लेकिन साइंटिस्ट एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है सोनिफिकेशन। सोनिफिकेशन का मतलब है डेटा को साउंड में कन्वर्ट करना। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, स्पीड को एडजस्ट किया जाता है और फिर एक साउंड तैयार होती है जिसे एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अब तुम्हें सवाल का जवाब धीरे धीरे पता लग रहा होगा। सूरज की लो फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड करके इसको ऑडियोबल बनाया गया ताकि ह्यूमन ईयर सुन सकें, और यही आवाज़ सोशल मीडिया पर सूरज की आवाज़ के नाम से वायरल हो गई। ये चीज़ फेक भी नहीं है, ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी नहीं है, ये साइंटिफिक डेटा ट्रांसलेटेड वर्जन है। बिल्कुल वैसे जैसे ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड इमेज को कलरफुल बना दिया जाता है ताकि ह्यूमंस उसे समझ सकें। अब मैं तुम्हें क्लियर आंसर दे देता हूँ, क्या ये साउंड रियल है? हाँ और नहीं भी। रियल इसीलिए क्योंकि वो सन के साइंटिफिक डेटा से बनाई गई है। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी नहीं है क्योंकि ये साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं करती। ये सूरज की आवाज़ एक ह्यूमन फ्रेंडली वर्जन है। क्या क्या पता सूरज की आवाज़ इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो या इससे भी ज़्यादा हल्की हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये साउंड जो है ये ट्रांसलेट करी गई है फ्रीक्वेंसी से। देखो कई लोग इसको रियल मान रहे थे कि वो पास जाकर रिकॉर्ड करी गई है, जैसे एक फ़ोन और जैसे मान लो ये फ़ोन है और ये सूरज है, इसको आपस में जाके इसे रिकॉर्ड करा जा रहा है। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।